निदा, 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 साजिद, ये क्या हो गया? निदा, किसी को बुलाएं, डॉक्टर, एम्बुलेंस। हारिस, मैं जानता हूँ दुनिया में तमाम लोग यही तरीके अपनाते हैं, मगर मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इतने एक्सट्रीम पे चले जाओ। सर मुझे ये लगा कि गवर्नमेंट की भलाई इसी में है कि ये सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन मंजर आम पे आ जाए, तो मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तो फिर ठीक है, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आप गलती कर रहे हैं सर, मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझ जैसा दूसरा कैसे लेके आएंगे? मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सब मुझे ढूंढते रह जाएंगे। एक दिन मैं हर तरफ हूँगा, लेकिन आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। आपकी परमिशन चाहिए थी। आपको मेरी परमिशन की क्यों जरूरत पड़ गई? आपका घर है ना। लेकिन जिंदगी तो आपकी है ना। हम भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और किसी एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं करते ना बेटा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बेटा, बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, ये बात सच है कि मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते बेटा, आइंदा खुदा के लिए ऐसा मत करना। अस्सलाम वालेकुम। अरे मामू जान आप, अरे अब वो जहद बाहर खेल रहा था इसलिए दरवाजा खोल दिया। अच्छा अच्छा, आए ना बैठे, मैं ले आऊं कुछ आपके लिए? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मसरूफ लग रही हो। हाँ वो दरअसल कुछ ऑर्डर्स आए हुए ना, बस उसी का काम कर रही थी। अब बहुत सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में। अच्छा, अब फिक्र मत करो, तारीफ ही सुन रहा हूँ। अभी तुमने एक शादी की कैटरिंग की है शायद, वो मेरे दोस्त हैं। जब वो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे ना, तो दिल चाहा के फख्र से कहूँ कि शाहीन मेरी भाजी है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मेरी। ये कुछ मैं चीजें सेहत के लिए लाया बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत थी मामू? और ये है तुम्हारे लिए बेटा। बहुत शुक्रिया जैद, ताकि शुक्रिया करो। थैंक यू। जीते रहो बेटा, जीते रहो, माशाल्लाह। वैसे तो बाहर से सलाम किया भाई। क्या वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा लाना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन आदत नहीं है, लेकिन अब आदत बना लूंगा मैं चाय ले आऊं आपके लिए? नहीं बेटा नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाब करे बेटा। शुक्रिया। और अभी चाय नहीं, मैं अब खाना खाने आऊंगा, वो भी बहुत जल्दी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। चलो चलो, अभी नहीं, चलो जाओ, जाके मामू को बाहर तक ले जाए। आ जाओ बेटा, गाइड करो मुझे। शाबाश, वेरी गुड। आपको अगर दोस्त की जरूरत हो तो मैं हूं यहाँ। आपके अलावा कोई और दोस्त बचा भी कहाँ है मेरा? इस सारे वक्त में आपने ही तो मेरा साथ दिया है।
साक्षी, अपने घर वालों को फोन करना। जी। इस सोसाइटी में एक लड़की का जीना आसान नहीं है अदील। मैं जानती हूँ यहाँ आते ही तरह तरह की बातें होंगी। मुझे आपकी बातों से लगा था कि आपके वालिदैन काफी अंडरस्टैंडिंग होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं बाहर वालों की बात कर रही हूँ। मतलब? मेरी बात पक्की हो चुकी है अदील, सच है क्या और इसी शर्त पे मुझे यहाँ आने की इजाजत मिली। क्यों मिली सजा है मुझे, ले गया सब मेरा, हुआ क्यों ये कोई वजह दे मुझे। देखे किसी को दुख कभी, सुकून मिला है किसे, जो लुटा मेरा सभी, तो रब मिला है मुझे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बनफ्शे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप और बाबा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अब वापसी का क्या इरादा है तुम्हारा? देखो, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं भी आज यही सोच रही थी कि घर वापसी कब होगी, और अब तो बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा है कि आज अदील की जगह मैं भी हो सकती थी। क्या मतलब? आज उन पे हमला हुआ है। क्या? वो हॉस्टल के अंदर थे, लड़कियों को देख रहे थे कि ठीक है या नहीं। कुछ आदमियों की उन पे नजर पड़ गई और उन पे हमला हो गया। बेशक आपको ये ठीक नहीं लग रहा हो, लेकिन जो इंसान खुद को भुलाकर दूसरों की मदद करे उस पे शक करना बनता है क्या? देखो बनफ्शे, तुम लड़की जात हो, यहाँ पर पहले ही बातें बन रही हैं। लड़की हूँ, जो भी हूँ, इंसान तो हूँ ना। अब किसी की रहमदिली का बदला रहमदिली से ही देना बनता है। अब कैसी तबीयत है उसकी? नहीं पता नहीं वो अभी होश में है भी या नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। मैं भी तो बाहर नहीं जा सकती। चलो तुम्हारी बात हो तो मेरी तरफ से भी पूछना। जी। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। हेलो अदील, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप रो रही हैं? नहीं, वो थोड़ा गला खराब है और जुकाम भी है। अच्छा। आपको मेरी वजह से और परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है अदील। मैं नहीं चाहती आपको कोई और नुकसान पहुंचे। नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये सब करने से ये तो जरूर पता चल गया कि वो कितने होशियार हैं। अब आगे जो होगा उसी हिसाब से करेंगे। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। काश मैं भी अस्पताल आ पाती। हाँ, मैं तो रख लूंगा, लेकिन आप भी जरा दवाई खा लीजिएगा। क्यों? अभी आपने कहा ना कि आपका गला खराब है। जी ले लूंगी। इससे मैं समझ सकता हूँ कि अच्छे लोगों के लिए झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ख्याल करने के शुक्रिया बनफ्शा। आप मेरे लिए बार बार अपनी जान खतरे में डालते हैं, मैं ख्याल भी ना करूं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। मेरी बात पक्की हो चुकी है अदील। और इसी शर्त पे मुझे यहाँ आने की इजाज़त मिली। सच है क्या झूठ क्या, न जाने क्यों मिली सजा है मुझे। ले गया सब मेरा, हुआ क्यों ये कोई वजह दे मुझे। देखे किसी को दुख कभी, मुझे अंदाजा नहीं था। कहने को मेरे ससुराल वाले बहुत रोशन ख्याल, लेकिन उनकी रोशन ख्याली का अंदाज़ा मुझे मेरे माँ बाप की फिक्रमंदी देख के हो गया। ये तो नहीं कहूँगी मेरी खुशी शामिल थी, लेकिन हाँ मेरी रजामंदी ज़रूर शामिल थी। मेरे पास अपने ख्वाबों को पूरा करने का एक यही रास्ता था, और देखें क्या अंजाम निकला। अदील आज़म, जर्नलिस्ट कम एंकर। इसे कई बार वहाँ देखा गया है। हॉस्टल के सामने ढाबे वाले से बातचीत भी करके गया है हमारी कंपनी के बारे में। घर पर ये और इसकी माँ ही होते हैं। इसका यहाँ से क्या ताल्लुक हो सकता है? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? सर, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये भी एआई का सफ़र किया हुआ है। मतलब? मेरा नाम अदील आज़म है, मैं कराची टाइम्स के लिए काम करता हूँ और एक अपॉलॉजी इश्यू करना चाहता हूँ। फामा के बारे में जो मैंने खबर शाये की थी वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहता हूँ और दाऊद पराजा साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। इसमें ऐसा क्या है? सर, ये अदील है ही नहीं, एआई जनरेटेड वीडियो है। इसी बात की वजह से इसने इस्तीफा दिया था। इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इसने जितना हमें नुकसान दे दिया उतना काफी है। वैसे हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका ताल्लुक मीडिया से बात दूर तक जा सकती है। सर, मारिया के अब्बा भी आए थे हॉस्टल, रोते पीटते कि बेटी से राब्ता नहीं हो पा रहा, बड़ी मुश्किल से घर भेजा है। किसी को कोई जवाब, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। ओके सर। ये मेरी और मेरे हस्बैंड के हनीमून की तस्वीरें हैं। आप कितनी प्यारी लग रही हैं। भाई वो भी किसी से कम नहीं थे। अदील बिल्कुल आप दोनों की तरह है। ठीक कह रही हो। अरे ये देखो, जब अदील 10 साल का था सबका बहुत फेवरेट था, सबको मिला जुला के रखने वाला, सबको खुश रखने वाला। सबको खुश रखने वाले तो वो आज भी हैं। मेरी वजह से देखें क्या हो गया। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बड़ा मजबूत है मेरा बच्चा। पर मैं तो नहीं हूं ना आंटी, मैं थक चुकी हूँ। एक के बाद एक लोगों को गवा नहीं सकती मैं बहुत थक गई। अरे मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दिल का हाल नहीं समझती मैं? वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरेगा, इतना तो समझ चुकी हूं मैं।
कि तुम उसके लिए बोझ नहीं, उसकी खुशनसीबी हो, और मेरी भी। चलो अब झाड़ू लाओ, पोछा लाओ। बस बेटा परेशान नहीं हुआ करो, सब ठीक हो। चलो। मैंने आपकी फाइल पढ़ी थी, उसमें तो लिखा है कि चोट आपको गाड़ी से टक्कर लगने से हुई है, लेकिन चोटें देखकर तो ये फील हो रहा है कि बात कुछ और थी। असल में पुलिस केस ना बन जाए इसलिए ये कहना पड़ा। मुझ पर हमला हुआ था। अल्लाह खैर करे। अब ये बात मेरे और आपके बीच में, और मुझे बताएं कि कितना बड़ा बिल बनाया है भैया आप लोगों ने। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। मतलब यहाँ कितना दिन लगेंगे? बस आप जब ठीक हो जाएंगे तो आप जा सकते हैं। असल में मेरी अम्मा घर पर अकेली हैं, बेचारी परेशान हो रही होंगी। मैं समझ सकती हूँ, सब माओ का दिल एक जैसा होता है। आपके लिए आसान होती है नाइट ड्यूटी? आप भी किसी की माँ होंगी। आई एम सॉरी, मैं आपसे सवाल पे सवाल किए जा रहा हूँ। असल में मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, तो आदत से मजबूर हूँ। नहीं इट्स ओके, आप पूछ सकते हैं। बस पहले ये ज़रा आसान लगता था, लेकिन अब मुश्किल लगता है। बच्चे चाहे 4 साल के हों या 24 साल के, सबको माँ की उतनी ज़रूरत पड़ती है। दरअसल मेरी बेटी ठीक नहीं है, मेरी आज ऑफ थी, लेकिन स्पेशली मैं आपके लिए आई हूँ। I'm sorry। अरे नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप आराम कीजिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। जी। शाहीन जी, खाना बहुत अच्छा बना था। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ कि आपको पसंद आया। यकीन करें, सब पूछ रहे थे कहाँ से बनवाया है। मैं बता रही हूँ आपको, ऑर्डर्स की भरमार होने वाली है आपके पास। अरे ये तो आपका बड़ापन है, थैंक यू। पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं आपको, प्लीज चेक कर लीजिएगा। जी, आपका स्क्रीनशॉट आ गया था, मैंने देख लिया था। शुक्रिया, हाफिज। तुम लोगों में से बिलाल कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। आजकल तुम जिन भी ऐप्स पे काम कर रहे हो उनको छोड़ो और गेमिंग साइड पे आओ, उधर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, समझे? जी ठीक है। ये क्या हुआ है? हेलो सुशांत, मैं लाइब्रेरी में हूँ। तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, बैठी रहो। वैसे इतनी प्यारी तो लग रही हो, मैं चुपचाप देखता रहूंगा। यार कैमरा थोड़ा एडजस्ट करो, तुम्हारा फेस नजर नहीं आ रहा। अगर फेस नहीं भी नजर आ रहा तो कौन सी बड़ी बात है। प्लीज यार। अब ठीक है? या स्टार्ट नाउ। इस वक्त तुम और मुनीबा के अलावा मुझे कोई तीसरा समझ ही नहीं सकता। तुम्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ है? क्या? I mean, तुम्हारा चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया था। आई थिंक नेटवर्क इशू। और नई हायरिंग्स का क्या बना? सर कल ही 2 न्यू लड़कियों से चैटिंग स्टार्ट की है। और पुरानी वालों को समझा दिया था? मैंने अनीला से कह दिया है। ठीक है, ऐसा करो कि जब नई लड़कियां आएंगी तो उनको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बिठाना, समझे? ठीक है। कैसी है वो अब रुखसाना जी? क्या बताऊं शाहीन आपको, चुप हो गई है, कुछ बोलती ही नहीं है।
मैं समझ सकती हूँ कि ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आप खुदा पर यकीन रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं सोचती हूँ शाहीन के किस किस्म के लोग हैं जो इस तरह से तस्वीरें वायरल कर देते हैं, और आखिर ये कब तक चलेगा? कितनी लड़कियों की तस्वीरें वायरल होंगी, और आखिर कब तक कितने माँ बाप, हम जैसे कितने माँ बाप जो हैं वो हरास होते रहेंगे? ये बात तो सोच सोच कर 2 रातों से मुझे भी नींद नहीं आई। बिल्कुल, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके, ठीक है। कुछ चाहिए आपको सर? नहीं, बस मैं थोड़ा ऐसे ही वॉक कर। जी ठीक है। सर, आपकी एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो तो ख़त्म हो गया है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, मेरा स्टाफ घर आके आपको ड्रिप लगा देगा। जी, एक्सक्यूज मी। जी। आप फोन पे किसी से बात करी थी जाली तस्वीरों के बारे में। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा जानना बहुत जरूरी है। किसके लिए बात आप करी थी? अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा भाई लड़कियों, तुम लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई ना? देखो अभी नई लड़की आ रही है, किसी ने भी जुबान खोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी वो लोग ऊपर रहेंगी, दूर रहना उनसे तुम सब। मैडम गाड़ी आ गई है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अनीला है और मैं इस हॉस्टल की सुपरवाइजर, और ये सारी लड़कियां हमारी कंपनी की पुरानी एम्प्लॉइज हैं। हाय। हाय। अच्छा भाई, तुम सब अपना सामान 4th फ्लोर पर ले जाओ। 4th फ्लोर पर ही क्यों? मेरा मतलब है मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया है, अगर कोई नीचे का रूम एडजस्ट करवा देती तो बहुत अच्छा हो जाता। हाँ, उसमें कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन वो असल में हमने आप सबके लिए 4th फ्लोर का ही रूम खाली करवाया। अभी आप शिफ्ट हो जाएं, 2-4 दिनों में मैं नीचे की एडजस्टमेंट कर दूंगी आप लोगों को। ओके ओके गाइस, सी यू सून। सी यू। 2 दिन में निकल जाएगा इनका सी यू। ये क्या कह के बाजियां हो रही है? क्यों खड़े हो यहाँ पे? चलो अपने रूम में, सब अपने रूम में जाना। अब्दुल, गेट सही से बंद करना। कुछ बता सकती हैं आप क्या हुआ था? मैं देखें आपसे ये सारे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था वो भी इसी चीज में मुलव्वस है। ये क्या कह रहे हैं आप? दरअसल नदीर साहब, हमारी बच्ची की तस्वीरें भेजी है। कैसी तस्वीरें? ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती साजिद। ये हमारी बच्ची है। उसका कमरा नजर आ रहा है, उसका हमारी बच्ची का कमरा नजर आ रहा है। तुम कह रही हो कि ये हमारी बच्ची नहीं हो सकती? ये मेरी तस्वीरें नहीं है, मैंने ऐसे पिक्चर्स किसी को भी नहीं भेजी। आई स्वेयर टू गॉड। साजिद ये दरवाजा तोड़े, कुछ कर लेगी अपने आप से। क्या हुआ बेटा? जाली तस्वीरों की वजह से हमें ब्लैकमेल किया गया, और जब उन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए तो फिर वो तस्वीरें जो है यूनिवर्सिटी में लीक कर दी गई। उसके बाद हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया। हरकत किसकी थी?
पता नहीं कोई लड़का था जो गेमिंग लाउंज में मेरी बेटी से बात किया करता था, और उसी ने किया है ये सब कुछ। आपको पता है मैं किसी और को भी जानती हूँ जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। शाहीन नाम है उनका। वो अपना काम करती हैं और काम करने के बहाने से ही किसी ने मुझसे बहुत सारे पैसे ले लिए। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा जाल है। मेरी एक जानने वाली है जो इसी तरह की एक सिचुएशन से गुजर रही है, और न जाने कितनी और लड़कियां इस दलदल में फंसी हुई हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा था इसी केस में जब मेरा ये हाल हुआ। आप मुझे शाहीन से मिलवा सकते? मैं उनसे पूछ लेती हूँ जो वो कहेंगी वैसा कर लें। प्लीज। जी, मैं आपकी मेडिसिन लेकर आ गई। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, शाहीन्स किचन। जी, एक ऑर्डर प्लेस करना था, हो जाएगा इसको डिलीवर? ये बताइए आप किस एरिया से फ़ोन कर रहे हैं? आइए चुंदरी के। ठीक है, ऑर्डर बताइए। क्या ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है सर? जी। क्या हम इसे 2 लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं? जिस जबान में लिखा है आप उसी में कर लीजिए। श्योर सर। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। इस लड़की का पोर्टफोलियो का ये रहा सर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट रह चुकी है और बाहर की पड़ी हुई है सर। इंटरेस्टिंग। कराची से ताल्लुक है इसका? जी। ये हमारे काम आ सकती है, समझ रहे हो ना? ठीक है। इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इसने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? नहीं सर, अनीला ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, उससे ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाओ और अनीला को कहो कि वो उस पर नजर रखे। हम किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं इस वक्त ले सकते, समझे? जी सर। ओके सर। और वो लड़की बनफ्शे का क्या बना? आसमान खा गया या जमीन निकल गई उसे? सर कोई खबर नहीं है अभी तक उसकी। और वो लड़का? सर वो भी नहीं दिखा, शायद अभी तक हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, तुम लोग जाओ। ठीक है, थैंक यू सर। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? मुझे यहाँ से अब जाना होगा। सर लेकिन प्लीज आप बेशक उसको लामा कर दें, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है। फोन तो उठाओ यार, क्या बकवास है। हेलो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? अपने नए ऑफिस में थी, वहाँ दिन में हमारे पास फोन नहीं होते। क्या मतलब? मतलब मैंने चैनल से लीव लेकर ग्लोबल कनेक्ट सॉल्यूशन ज्वाइन कर लिया है। जो लुटा मेरा सभी तो रब